अभी हम आप सबने वंदना पाठ किया, पहले धम्मचारिका की और धम्मचर्या के बाद में आज हम सब लोग यहाँ मिलकर के वंदना पाठ कर रहे हैं। आज से कई हजार वर्ष पहले आपके घर परिवार में भगवान बुद्ध ने राजकुमार सिद्धार्थ गौतम के रूप में जन्म लिया, जिन्होंने 6 वर्ष कठिन तपस्या करने के बाद में, तप का मतलब होता है शोध करना, रिसर्च करना, किसी मार्ग को प्राप्त करना विषय के अनुकूल। और उन्होंने शोध करने के बाद में, खोज करने के बाद में बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे सुजाता की खीर भोजन दान को ग्रहण करके प्राप्त किया। आप तथागत गौतम बुद्ध का चित्र और फोटो देख रहे हैं। एक हाथ इस प्रकार से उठा हुआ है और दूसरे हाथ में आपको एक पात्र दिखाई पड़ रहा है जो खाली है। तथागत गौतम बुद्ध ने जाना और बताया, ये उनका संकेत था। उनके जीवन की अनेक मुद्राएं हैं, उन्हें अनेक मुद्राओं में आपने उनके चित्र और फोटों को देखा होगा। ये एक धम्म देशना देने की मुद्रा है। उन्होंने जाना और बताया कि मनुष्य जो है वो चक्र में फंसा हुआ है। अभी हम आपने जो वंदना पाठ किया, हमारे यहाँ वंदना की जाती है। वंदना का मतलब होता है वंदित होना। जैसे हर मनुष्य को मालूम है किस महीना में बारिश होगी, और जब बारिश होगी तो बाढ़ आएगी, बाढ़ आएगी तो काफ़ी जनधन की हानि होगी। इसके लिए ये सोचकर वो पहले से प्रबंध करता है कि बारिश होगी, बाढ़ आएगी, बाढ़ से जनधन की हानि ना हो, इसके लिए वो पहले से कोई ना कोई इंतजाम कर लेता है अपने। इसी प्रकार, जिस प्रकार से बाढ़ और बारिश के पानी से बचने के लिए मनुष्य पहले से ही बांध बनाता है अच्छे ईंट गाड़े पत्थर से, और जब बारिश होती है, बाढ़ आती है तो वो सुरक्षित रहता है, बाढ़ उसको कोई हानि नहीं पहुंचाती है। इसी तरह से हमारे महापुरुषों ने जाना और बताया कि ये जो जीवन है, जन्म और मृत्यु के बीच का जो जीवन सफर है, इसे जिंदगी कहते हैं। इस जिंदगी के जीवन सफर को मंगल में बनाने के लिए हमें स्वयं को वंदित होना है। जिस प्रकार से ईंट गाड़े पत्थर से डाम बनाते हैं सुरक्षित रहने के लिए, जनधन की हानि से बचने के लिए, उसी तरह से जन्म और मृत्यु के बीच का जो जीवन सफर है, जीवन सफर को मंगल में बनाने के लिए शील, संयम, सदाचार अर्थात तथागत गौतम बुद्ध के द्वारा बताया गया जो मार्ग है, शील का मार्ग है, उसके द्वारा स्वयं को बंधित करते हैं कि हम ऐसा ना करने का संकल्प लेते हैं। जो भी आपने यहाँ संकल्प लिया, अर्थात बौद्ध दर्शन का आरंभ ही पहला पायदान है बुद्धं शरणं गच्छामि से लेकर 10वीं पारमता तक, जिसमें त्रिशरण, पंचशील, 2 अतियाँ, 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग और 10 पारमताओं का वर्णन है। लेकिन हम आज यहाँ पर 2 शब्दों में कुछ ही बताना चाहते हैं, बहुत ही सरल भाषा में, यहाँ की भाषा में, ताकि आप उसको सुन सकें, समझ सकें। आप कभी पेट्रोल पंप पे जाते होंगे, पेट्रोल पंप पे आपने एक लंबा सा खंबा देखा होगा, उस खंबा पे इतना हाथ लगा होता है, बिल्कुल ऐसा ही सेम टू सेम ऐसा हाथ होता है, इतना होता है, नीला सा खंबा होता है पेट्रोल पंप पर, और उसके नीचे लिखा होगा प्योर फॉर श्योर। ये काय का घोतक है? वो घोतक है कि हमारे पेट्रोल पंप का तेल सही है, ले लो, इसे ग्रहण कर लो, आपकी गाड़ी बढ़िया चलेगी। जिस प्रकार से भगवान बुद्ध ने जाना और बताया कि जो तथागत बुद्ध के बताए रास्ते पर चलेगा, उसके जीवन की गाड़ी बढ़िया चलेगी। मनुष्य के जीवन का उद्देश्य यही है कि उसके जीवन की गाड़ी बढ़िया चले। इसके लिए वो सुबह से शाम तक मेहनत करता है,
सुबह से शाम तक मेहनत करता रहता है कि हमको सुख मिले, दुख हमसे दूर रहे, सुख हमको मिले, दुख हमसे दूर रहे। सुख को प्राप्त करने के लिए फिर वो नाना प्रकार की शरणों में जाता है। किन शरणों में जाता है? नदी की, नाले की, पेड़े की, पौधे की, समाधि की, बाजार की, तमाम की शरणों में जाता है। वो शरण में इसलिए जाता है कि हमको सुख मिल जाए, दुख हमसे दूर हो, बस इसके लिए वो दिन भर मेहनत करता रहता है। तब तक उसकी एक्सपायर डेट आ जाती है और वो मृत्यु को प्राप्त हो लेता है। तो तथागत गौतम बुद्ध ने जाना बताया। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अगर आप अपने जीवन को मंगलमय बनाना चाहते हैं, क्योंकि जन्म और मरण सत्य है, जिस प्रकार से जन्म सत्य है उसी प्रकार से मृत्यु भी सत्य है। जो पैदा नहीं हुआ है वो पैदा होगा, जो पैदा हो गया वो जवानी की ओर जा रहा है, जो जवान हो गया बुढ़ापे की ओर जा रहा है, जो बूढ़ा हो गया वो मृत्यु की ओर जा रहा है। एक प्राकृतिक नियम है, इस चक्कर से कोई बच ही नहीं सकता है। जब बच ही नहीं सकता है तो हम क्यों ना जन्म और मृत्यु के बीच का जो जीवन सफर है, इस जीवन सफर को जिंदा दिली के साथ मंगल में बनाएं। क्योंकि जब जन्म हुआ है तो मृत्यु भी निश्चित है। इसके लिए तथागत गौतम बुद्ध ने जाना और बताया कि जो नाना प्रकार की शरणें हैं, ये शरणें मंगलदायक शरणें नहीं हैं। इसके लिए इन्होंने 3 शरणें सर्वोत्तम शरणें बताई, जिसे हमारे यहाँ पाली भाषा में त्रिरत्न बोला जाता है। त्रिरत्न, 3 रत्न। रत्न मीन्स बेस कीमती, अनमोल होता है रत्न। तो तथागत गौतम बुद्ध के द्वारा जो शोध किया गया, जो बेस कीमती 3 रत्न हैं, और उन्हें पहला रत्न उन्होंने बताया इस भवसागर के चक्कर छुटकारा पाने के लिए, बुद्धं शरणं गच्छामि। दूसरा रत्न धम्मं शरणं गच्छामि। तीसरा रत्न संघं शरणं गच्छामि। 184, अभी हम आप जो भाषा बोल रहे हैं, इस भाषा का नाम पाली भाषा है। इस देश की राष्ट्रभाषा 184 ईसा पूर्व तक पाली भाषा रही है, और इसी पाली भाषा में प्राचीन काल से लेकर के 184 ईसा पूर्व तक इस देश की मुख्य भाषा रही है। इसी में भगवान बुद्ध ने जन सामान्य को संदेश दिया।